वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। बिल पर बहस जारी है। पूरे देश में वक्फ पर चर्चा हो रही है। इस मौके पर आज हम बात करेंगे उन बड़े बदलावों की जो 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने किए हैं और जिनसे मुस्लिम समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित होता है। 3 तलाक का खात्मा, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जैसे कानूनों के लागू होने से मुस्लिम समाज में कई तरह की बहसें छिड़ी हुई हैं। सरकार का कहना है कि ये फैसले समानता और सुधार की दिशा में लिए गए हैं, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। आइए विस्तार से जानते हैं इन कानूनी बदलावों के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहले बात 3 तलाक कानून पर। 2017 में मोदी सरकार ने 3 तलाक को अवैध घोषित करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को पहले ही 3 तलाक को असंवैधानिक ठहरा दिया था। इस कानून के तहत 3 तलाक देने पर पति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया। लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इसे मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाने वाला कानून बताया। वहीं मुस्लिम महिलाएं और महिला संगठनों ने इस कानून का समर्थन किया था। अगला कानून है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। 3 तलाक कानून के बाद मोदी सरकार का अगला बड़ा कदम था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। हालांकि मुस्लिमों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, जिस कारण मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। CAA के विरोध में देश भर में हुए प्रदर्शन, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित है शाहीन बाग का आंदोलन। सरकार का कहना है कि ये कानून शरणार्थियों की मदद के लिए, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। अगला नंबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड का यानी UCC। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार के मुख्य एजेंडों में से एक है। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के लिए समान विवाह, तलाक, उत्तराधिकार कानून लागू करना है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। उत्तराखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है और गुजरात सहित दूसरे राज्यों में इसकी तैयारी की जा रही है लाने की। आप देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर UCC को लागू किया। UCC लागू किया। देश की आजादी के बाद हमारा राज्य पहला राज्य है जहां पर सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। सरकार का कहना है कि UCC लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा, जबकि AIMPLB जैसे मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी है। अब बारी आती है वक्फ संशोधन की। अब मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लेकर के आई है। इसका मकसद है वक्फ में पारदर्शिता और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। ये वक्फ बोर्ड का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं, उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। सरकार का कहना है कि इसमें वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार रुकेगा और इससे पिछड़े मुस्लिम वर्गों को फायदा होगा। लेकिन AIMPLB और जमीयत उलेमा-ए हिंद जैसे संगठनों ने इसे वक्फ की स्वायत्तता पर हमला बताया है। इन कानूनों पर अलग अलग विचार हो सकते हैं।
कुछ इसे सुधार मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हैं। लेकिन ये बदलाव भारतीय समाज और मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।